आइए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट मेथड जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर ध्यान समझो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर पूरी इकोनॉमी के द्वारा मिलकर जो खर्चा किया गया, अब वो खर्चा हो सकता है हाउस होल्ड ने किया हो सकता है गवर्नमेंट ने किया हो सकता है प्रोड्यूसर ने किया हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रूप में, या हो सकता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं से खरीदारी हुई हो। तो कोई भी अगर फाइनल गुड्स खरीदेगा तो उस पर किया गया खर्चे से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन खर्चा करता है। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो इसमें मैंने उन सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रख लिया है जो हाउस होल्ड करता है या एनजीओज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई हाउस होल्ड कोई सामान खरीद रहा है या कोई एनजीओ सामान खरीद रहा है, उस पूरे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरा हम समझते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मैंने प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर नहीं लिया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वही फिर बताऊं जो गवर्नमेंट ने मिड डे मील खरीदा फार्मर से, ठीक है, वीट खरीदा था, राइस खरीदा था, वही पैसे की मैं बात कर रहा हूँ। जो पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक। तो गवर्नमेंट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे जो किया गया उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको हम डिनोट करते हैं जी से। अब आइए समझते हैं जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है फाइनल गुड्स पे उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट आपका दो हो सकता है, एक तो प्रोड्यूसर जो फाइनल गुड्स एक तो जो उस पर खर्च करता है फिक्स्ड एसेट्स पर, दूसरा वो इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री पे जो खर्च करता है। तो इन्वेंट्री पे जो खर्च करता है बेटा वो ध्यान समझना, इन्वेंट्री का खर्चा क्या होता है, एक तो फाइनल गुड्स में बन के बिक जाता है, जो बचता है वही तो इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे मान लो कि एक प्रोड्यूसर ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था रॉ मटेरियल पर, अब उस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में से मान लो कि 90,000 का सामान बन के बिक चुका है, तो बचा कितना, 10,000। तो जो चेंज इन स्टॉक वही तो इन्वेस्टमेंट रह गया। तो यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक। अब आइए समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 3 तरीके का हो सकता है। एक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो मशीन बिजनेस में खरीदा जाता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा गवर्नमेंट जो डैम्स बनवा देती है, गवर्नमेंट जो रोड बनवाती है, ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट या पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जैसे देखो अगर हम अपना घर बनवाते हैं तो भी हम एक कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान समझना, जब हम एक घर बनवा रहे हैं तो हम एक कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी उस टाइम हम एक प्रोड्यूसर बन जा रहे हैं। ये मत समझना कि वो हाउस होल्ड रह जा रहा है। जब हम घर बनवाते हैं तो हम एक कैपिटल फॉर्म करते हैं, तो हम भी वहां पर एक प्रोड्यूसर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपका 100 करोड़ का है, ठीक है, और आपका चेंज इन स्टॉक 50 करोड़ का है, तो आपका कुल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ का हो गया, 150 करोड़ का। ऐसे ही बोला है कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपका 25 करोड़ का है, ग्रॉस गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपका 50 करोड़ का है, और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का है। तो ये तीनों मिलाकर क्या बना, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि 100 करोड़ है। और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम 50 करोड़ का जोड़ते हैं स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, तो हमारा निकलता है क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। अब आइए समझते हैं नेट एक्सपोर्ट। देखो नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, एक्सपोर्ट जब होगा तो पैसा हमारे देश में आएगा और इंपोर्ट होगा तो पैसा जाएगा। तो कितना पैसा शुद्ध आया उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा लेते हैं तो हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब अगर हम इन चारों को जोड़ लें तो इकोनॉमी में कितने रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेल हुई उसका ये पता चल जाएगा। यानी कि अगर हम सी को और जी को और आई को और एक्स माइनस हम को जोड़ लें तो ये पता चल जाएगा कितने रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड हुई, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, ठीक। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं तो थोड़ा सा डाउट और क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन दिया जिसमें दिया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 90, नेट एक्सपोर्ट्स 10, एनआईटी 5, डेप्रिसिएशन 15, एनएफआईएफए -5, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350 और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, पहले जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो देखो ध्यान से, सी कितना दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350, जी कितना दिया हुआ है, जी दिया है आपका
गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 प्लस आई। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट देगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, कभी कभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ना देकर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90, ठीक। और नेट एक्सपोर्ट आपका भी डायरेक्ट दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया है 10, तो सब जोड़ लेते हैं। तो 90 प्लस 10 100 प्लस 100 200 प्लस 350, तो 550 का आपका आ गया जीडीपी एमपी। आपको क्या निकालना है, दूसरा जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एमपी। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट कम होता है, तो ज़्यादा वाले को कम पे लाना है, तो इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, एनआईटी। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 550 माइनस एनआईटी कितना है आपका, एनआईटी है आपका 5, तो ये आपका हो गया 545, ठीक। तो ये था आपका जीडीपी एफसी। अब क्वेश्चन का ट्रिक मैं बताऊं, क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। तो उसमें जब आप चेंज इन स्टॉक जोड़ोगे तो आपका क्या निकलेगा, तो निकलेगा नेट इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट को जब यहाँ पे जोड़ोगे तो जीडीपीएमपी नहीं निकलेगा, तो निकलेगा एनडीपीएमपी निकलेगा, क्योंकि आपने नेट निकाला है, ग्रॉस नहीं निकाला। तो जब ग्रॉस नहीं निकाला तो क्या आएगा, नेट एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आएगा। तो ये ट्रिक था, मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन करोगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो को एंड भी कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।